हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर हम रसियन बात दे रहे हैं, ठीक है, और पहले से ही कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है या फिर हम कह सकते हैं हाई हीट यूज कर दिए, हाई ह्यूमिडिटी हो गया या एक्सेसिव कोल्ड इमर्शन दे दिए, तो जिसकी वजह से क्या हो सकती है, वहाँ पे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस काज हो सकती हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो काज हो सकती हैं। सबसे पहले है हीट एक्जेशन। हीट एक्जेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट से क्या करना देना, जिससे क्या हो, पेशेंट को वहाँ पे फटीग की कंडीशन डेवलप हो जाए। तो मान लिया ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे पेशेंट स्टीम रूम जो स्टीम चैम्बर है, ठीक है, उसमें अगर वहाँ पे बैठा रहता है तो उससे क्या होगा, वहाँ पे उसको एक्सेसिव स्वेटिंग की कंडीशन डेवलप होगी। एक्सेसिव स्वेटिंग के अलावा वहाँ पे वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो स्वेट के थ्रू बाहर रिमूव होंगे, ठीक है। और इसके अलावा उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएंगे तो वहाँ पे बीपी भी लो हो सकता है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे, उसको वीकनेस फील होगी, वहाँ पे एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाएगी, हेडेक, नॉजिया, डिजीनेस, ये सारी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होंगी, क्योंकि एक्सेसिव हीट हम दे रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे फ्लूइड का लॉस होगा और वहाँ पे हीट एक्जेशन की कंडीशन डेवलप होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हीट स्ट्रोक की। तो हीट स्ट्रोक अगर वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे बॉडी की जो कूलिंग मैकेनिज्म होगी वो फेल हो जाएगी और वहाँ पे हीट स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो लिया जा रहा है अप्रॉक्स 70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। इस कारण से अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे कह सकते हैं बॉडी के कूलिंग मैकेनिज्म वहाँ पे फील हो जाएगी, ठीक है। 40 अगर बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज़्यादा हो जाएगा तब ये कंडीशन डेवलप होगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कन्फ्यूजन जैसी कंडीशन, सीजर्स या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियस जैसी कंडीशंस डेवलप होने लगेंगी। हार्ड स्किन और ड्राई हो जाएगी, स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की कंडीशन डेवलप होगी, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक। तो प्रोलॉन्ग्ड हीट एक्सपोजर से वहाँ पे जो हमारा थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है वो फेल हो जाती है, ठीक है। इस कारण से वहाँ पे कह सकते हैं हीट स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं वहाँ पे डिहाइड्रेशन की कंडीशन। तो अब एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण क्या होगा, वहाँ पे वाटर का लॉस होगा, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सब का क्या हो जाएगा, वहाँ पे लॉस होता है, ठीक है। अब जब एक्सेसिव लॉस हो जाएगा तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होगी, क्योंकि वहाँ पे ड्राई माउथ, थर्स्ट, वीकनेस जैसी कंडीशंस डेवलप होने लगती, बीपी भी लो हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे इसीलिए जो हम वहाँ पे जब इसको देते हैं, जब रसियन बात देते हैं, उससे पहले ही पेशेंट को क्या करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, ठीक है, उसको पानी पीने के लिए बोलते हैं, जिससे क्या हो, वहाँ पे डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना डेवलप हो, ठीक है। तो उसका मेनली कारण क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड का लॉस ज़्यादा होता है, इस कारण से डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट है डिजीनेस या फिर फेनेटिंग की कंडीशन। अब जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होगी, हीट के कारण वहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, वेसोडाइलेशन चार्ज होगा। अब ब्लड वेसल्स जब डायलेट होंगी तो उसका ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो ब्रेन को प्रॉपर वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे फेनेटिंग की कंडीशन डेवलप हो सकती है या फिर डिजीनेस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा और वहाँ पे ब्रेन रहेगा, ब्रेन परफ्यूजन भी घटने लगेगा, जिसके कारण वहाँ पे ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की। अब जब ज़्यादा स्वेटिंग इंड्यूस्ड होगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग होगी, तो स्वेट के थ्रू वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अब जितने भी तुम्हारे मोस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जैसे कि तुम्हारा सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब इनकी सबकी वहाँ पे डिफिशियंसी होने लगेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, वहाँ पे मसल क्रैम्प की कंडीशन है, वीकनेस है, और वहाँ पे फटीग की कंडीशन हो गई, इर्रेगुलर हार्ट बीट की कंडीशन हो गई, ये सारी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होने लगती हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, और एक्सेसिव स्वेटिंग से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो इम्बैलेंस हो जाएंगे वहाँ पे प्रॉपर, क्योंकि वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं स्वेट के थ्रू, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैल्पिटेशन की कंडीशन। पैल्पिटेशन मतलब क्या होता है? पैल्पिटेशन में मेनली जो हमारे हार्ट रेट हो गई वो वहाँ पे इरेगुलर हो सकती है या फिर हाई हो सकती है, ठीक है। तो अब बीच होता किसके कारण है? क्योंकि हीट वहाँ पे हम एक्सपोजर दे रहे हैं, हीट का एक्सपोजर दे रहे हैं, ठीक है, मॉइस्ट हीट यूज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारी हार्ट रेट होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो कार्डियक वर्कलोड होता है वो भी बढ़ता है। तो इसका कारण क्योंकि जो डिहाइड्रेशन है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे, डिहाइड्रेशन होगा, उससे क्या होगा, वहाँ पे पैल्पिटेशन और ज़्यादा वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो हीट स्ट्रेस के कारण वहाँ पे प्लस फ्लूइड लॉस होने के कारण यहाँ पे जो कार्डियक इरिटेबिलिटी की कंडीशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्किन बर्न की कंडीशन। ये रेयर कंडीशन में होता है जब वहाँ बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा हॉट स्टीम होगी, जो कि उसके डायरेक्ट अगर संपर्क में आ जाएंगे तब क्या हो जाएगा, वहाँ पे हीट बर्न की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। अगर वहाँ पे हीट बर्न की कंडीशन डेवलप होगी तो क्या हो जाएगी, वहाँ पे स्किन में रेडनेस है, ब्लिस्टर्स है या फिर बर्न हो सकता है, ठीक है। तो एक्सेसिव हीट को स्किन टिश्यू को वहाँ पे क्योंकि डैमेज कर देगी इस कारण से। तो ये भी कंडीशन रेयर में होती है क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट यूज नहीं होता है, ठीक है, इस कारण से। नेक्स्ट है एग्जर्वेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनमें हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि मोस्टली जब उनको हम हार्ट एक्सपोजर देने के बाद वहाँ पे स्टीम बाथ देने के बाद क्या करते हैं, कोल्ड इमर्सन करते हैं। तो कोल्ड इमर्सन के दौरान क्या होता है, वहाँ पे सडन वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा। अब जब सडन वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो उसका जो ब्लड प्रेशर होगा एकदम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी जो ब्लड वेसल्स होंगी कंस्ट्रिक्ट होंगी सडनली और वहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तब वहाँ पे कह सकते हैं हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो पहले हीट एक्सपोजर दे रहे हैं, फिर कोल्ड एक्सपोजर दे रहे हैं, तो ये जो कंट्रास्ट एक्सपोजर दे रहे हैं इससे वहाँ पे ब्लड प्रेशर जो रहता है वो फ्लक्चुएट होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया की कंडीशन। अब हाइपोथर्मिया की कंडीशन कब डेवलप होगी, जब उसको कोल्ड इमर्सन देंगे, ठीक है। तो जो हम कोल्ड वाटर ले रहे हैं अगर वो एक्सेसिव कोल्ड वाटर हुआ, एक्सेसिव कोल्ड वाटर होने से क्या होगा, या फिर एक्सेसिव कोल्ड वाटर नहीं है, अगर उसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे कोल्ड प्लंज की कंडीशन देते हैं तब भी क्या होता है, वहाँ पे हाइपोथर्मिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। अब जब एक्सेसिव कोल्ड एक्सपोजर दोगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा और वहाँ पे शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब शिवरिंग स्टार्ट होगी धीरे धीरे क्या होगा, जो टेम्परेचर गिरता जाएगा वहाँ पे कन्फ्यूजन या फिर जो हार्ट रेट होती है वो भी स्लो हो जाती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सीवियर केस होगा तो वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक्सेसिव कोल्ड बॉडी हो जाएगी के कारण वहाँ पे बॉडी की जो हीट होती है, कोर हीट होती है, वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पे होता है। तो अगर वहाँ पे इम्प्रॉपर तुम रशियन बाथ दे रहे हो जिससे क्या होगा, वहाँ पे फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो सकता है, टेम्परेचर इम्बैलेंस हो सकता है और वहाँ पे एक्जेशन है, डिहाइड्रेशन है, पैल्पिटेशन है, उसकी कंडीशन डेवलप हो सकती है, हीट स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और कोल्ड वाटर में क्या होगा, वहाँ पे हाइपोथर्मिया या फिर फेनेटिंग की कंडीशन डेवलप होगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रॉपर टेम्परेचर है उसका कह सकते हैं वो मेंटेन रखेंगे, टाइम को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि टाइम भी मैटर करता है। अगर टाइम ज़्यादा टाइम के लिए दे देंगे तब भी वहाँ पे कह सकते हैं अबनॉर्मल कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर वहाँ पे प्रॉपरली यूज नहीं किया गया, तब वहाँ पे सारी कंडीशंस डेवलप होंगी, चाहे डिहाइड्रेशन हो, हीट स्ट्रोक हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन हो, ठीक है। मेन यही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो डिहाइड्रेशन होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन डेवलप होगी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हीट स्ट्रोक की कंडीशन है, हीट एक्जेशन की कंडीशन है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होंगी। अगर ज़्यादा कोल्ड वाटर टेम्परेचर दे दिए, ज़्यादा कोल्ड दे दिए, तब वहाँ पे हाइपोथर्मिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स हैं। अगर कहने का मतलब अगर हम रशियन बाथ को वहाँ पे टाइमली, ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे एक सही मैनर में देते हैं तो उसको बॉडी पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा।
क्या उसका यूज है? तो सबसे पहले पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन। तो रसियन बाथ अगर हम देते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, इस कारण से वहाँ पे जो स्किन की क्लीनिंग होगी और साथ में वहाँ पे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो भी स्वेट के थ्रू बॉडी से रिमूव होता है। ठीक है, क्योंकि हाई हीट और हाई ह्यूमिडिटी होने के कारण जो हमारी स्वेट ग्लैंड होंगी वो हाईली एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे स्वेट ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव होगा, और स्वेट रिमूव होगा तो जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, साथ में जो यूज़फुल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये भी वहाँ पे रिमूव होते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिमूव होंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे जो स्किन के पोर्स हो जाएंगे वो भी ओपन हो जाएंगे और वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन काज होगा। ठीक है, तो मेन अगर देखा जाए तो इसका काम क्या रहता है, डिटॉक्सिफिकेशन करना रहता है। वैसे अगर देखा जाए हमारे डिटॉक्सिफाइंग आर्गन कौन कौन से रहते हैं, तो लीवर और किडनी मेन आर्गन रहते हैं। ठीक है, लेकिन स्किन एज ए एसेसरी आर्गन कह सकते हो रहता है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हमारी जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट रहता है उसको बॉडी से रिमूव करता है। ठीक है, उसका सबसे बड़ा कारण रहता है स्वेटिंग। ठीक है, स्वेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा स्किन क्लीन होगी और वहाँ पे थर्मो रेगुलेशन इम्प्रूव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन्हेंस्ड सर्कुलेशन। इन्हेंस अल्टरनेटिंग हीट एंड कोल्ड इम्प्रूव द सर्कुलेशन, वेस्कुलर इलास्टिसिटी एंड ब्लड फ्लो। मेनली जब हम हीट एंड कोल्ड एक्सपोजर अल्टरनेट देते हैं, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है और इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होंगे उनकी इलास्टिसिटी है वो इम्प्रूव होती है। क्योंकि हीट एक्सपोजर देंगे तब क्या होगा, वहाँ पे वेसोडाइलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, कोल्ड इमर्सन देंगे, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो। तो ये बार बार जो हम अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड साइकिल दे रहे हैं, कोल्ड एक्सपोजर दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होंगी वो वहाँ पे उनकी एक्सरसाइज कह सकते हैं होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर जिम्नास्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो वैस्कुलर एक्सरसाइज कह सकते हैं होती है, जिसके कारण वहाँ पे जो सर्कुलेशन है और वहाँ पे जो वैस्कुलर इलास्टिसिटी है वो इम्प्रूव होती है। ठीक, नेक्स्ट है डीप मसल रिलैक्सेशन। अब डीप मसल रिलैक्सेशन क्या होता है, जो रिड्यूस स्पैज्म, स्टिफनेस एंड क्रोनिक पेन। तो मैंने बताया था जो रशियन बात होती है जब हम देते हैं तो क्या होगा, जो मसल स्पैज्म होता है, जॉइंट स्टिफनेस होती है, क्रोनिक पेन होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिड्यूस होती हैं। कारण क्या है, क्योंकि जो मॉइस्ट हीट हम अप्लाई कर रहे हैं उससे वो डीप मसल तक जब जाएगी तो वहाँ के जो मसल फाइबर होंगी वो रिलैक्स होंगे। इसके अलावा ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, कनेक्टिव टिश्यू की फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे स्टिफनेस रिमूव हुई, जिसके कारण वहाँ पे जो मसल स्पैज्म की कंडीशन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी और वहाँ पे जो जॉइंट का मूवमेंट होगा वो भी वहाँ पे आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टिफनेस रिड्यूस हुई, जिससे क्या होगा, रेंज ऑफ मोशन भी वहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा क्रोनिक पेन में भी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि वहाँ स्टिफनेस है, स्पैज्म की कंडीशन डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे प्रॉपर हम हीट के साथ साथ हीट दे रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और मसल्स रिलैक्स होती है, जिससे वहाँ पे हमारा जो पेन है, पेन में भी रिलीफ मिलेगा और मोबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है बूस्टेड रेस्पिरेटरी हेल्थ। स्टीम क्लियर्स म्यूकस, हाइड्रेट्स एयरवे। तो इसमें क्या होता है, मेनली जब हम वार्म मॉइस्ट हीट देंगे, स्टीम देंगे, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो क्लीन होता है। ठीक है, और जो ब्रीदिंग होती है वो भी क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी। कारण क्या, जब हम स्टीम देंगे, स्टीम देने से क्या होता है, जो वहाँ पे थिक म्यूकस होता है वो डायलेट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो एयरवेज रहेगा वो भी म्यूकस को हाइड्रेट करेगा। ठीक है, उसकी जो म्यूकोसा होगी वो हाइड्रेट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से म्यूकस भी रिमूव होगा और जो नसल कंजेशन होता है वो भी रिड्यूस होता है, एयरवे क्लियरेंस वहाँ पे इम्प्रूव होगा। तो मोस्टली अगर किसी पेशेंट को राइनाइटिस की कंडीशन है या साइनसाइटिस की कंडीशन हो गई, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, नेजल कंजेशन हो गया, तो उसमें एज ए सपोर्टिव थेरेपी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो एयरवे होगा वो हाइड्रेट होगा और जो म्यूकस होगा वो भी क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमारी जो ब्रीदिंग इफिशियंसी होती है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो अगर हम रशियन बाथ दे रहे हैं तो वहाँ पे अगर हीट है प्लस स्टीम प्लस कोल्ड थेरेपी देंगे, जिससे वहाँ पे स्वेटिंग प्लस वेसो कंस्ट्रिक्शन इम्प्रूव होगा। ठीक है, और डीप मसल रिलैक्सेशन भी होगा, एयरवे हाइड्रेशन भी होगा। ठीक है, तो
इससे क्या होगा, वहाँ पे जो ओवरऑल थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स होगा वो वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटल रिलैक्सेशन। अब मेंटल रिलैक्सेशन में क्या होगा, वहाँ पे मेनली लोअर्स स्ट्रेस हार्मोन। तो जब हम रशियन बाथ दे रहे हैं तो क्या होता है वहाँ पे, क्योंकि स्टीम बाथ दे रहे हैं, वार्म स्टीम दे रहे हैं, तो ये क्या करता है वहाँ पे जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। अब जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट होगा तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो नॉर्मलाइज होता है, जिससे वहाँ पे जो स्ट्रेस हार्मोन होगा जैसे कार्टिसोल होगा उसका सिक्रीशन वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंस होगा तो वहाँ पे जो हार्मोन्स होंगे जैसे सेरोटोनिन हो गया, ठीक है, तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं वहाँ पे मूड स्टेबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब हमारी जो मेंटल टेंशन होगी उसको वो रिड्यूस करेंगे और बॉडी को वहाँ पे रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम वहाँ पे कंटिन्यू कह सकते हैं साउना बाथ या फिर यही रशियन बाथ दे रहे हैं, बान्या बाथ दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है जो कार्टिसोल का लेवल होता है वो वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जो कार्टिसोल का लेवल डिक्रीज होगा तो वहाँ पे हमारा जो मूड स्टेबलाइजिंग होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, हमें मेंटल टेंशन वहाँ पे डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है प्रमोट्स डीप रिलैक्सेशन एंड बेटर रिलेशनशिप, बेटर स्लीप। तो मैंने बताया कि वहाँ पे क्या होगा जब हमारी की जब हीट थेरेपी देंगे तो वहाँ पे जो डीप रिलैक्सेशन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे मसल्स रिलैक्स होती हैं, इस कारण से वहाँ पे एंजाइटी कम होगी और हमारा नर्वस सिस्टम भी शांत होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा वहाँ पे स्लीपनेस कह सकती, नींद अच्छी आती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर वहाँ पे बॉडी रिलैक्स होगा माइंड, तो वहाँ पे माइंड रिलैक्स होगा तो वहाँ पे जो नींद होगी या फिर बेटर स्लीप की कंडीशन कह सकते हैं डेवलप होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड स्किन हेल्थ। स्किन हेल्थ में मेनली सबसे पहले ओपन पोर्स। तो जब हम स्टीम बाथ देंगे, वार्म बाथ देंगे, उससे क्या होगा हमारी जो स्किन होगी वहाँ पे स्किन में के पोर्स ओपन हो जाते हैं और प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है। ठीक है, और जिससे क्या होगा वहाँ की स्किन जो हो जाएगी वो सॉफ्ट होगी। इसके अलावा पोर्स में जो वहाँ पे आयल्स है, डेड्स है, वो सारी चीज़ें वहाँ से रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो कह सकते हैं जो हीट होगी हम स्टीम बाथ देंगे ये क्या करेगा वहाँ पे स्किन को क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट होता है रिमूव इम्प्योरिटीज़। अब जब स्वेटिंग होगी वहाँ पे स्किन से, तो स्किन से की सरफेस से क्या हो जाएगी, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारी रिमूव हो जाएंगी। कारण क्या है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग। ठीक है, स्वेटिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, स्वेटिंग ज़्यादा होगी जिससे वहाँ पे जो डस्ट है या फिर डेड स्किन सेल्स हो गई, एक्सेसिव ऑयल्स हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो कह सकते हैं ये जो स्वेटिंग होती है ये क्या करती है, स्किन को नेचुरली क्लीन करती है। ठीक है, इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन। तो ये क्या करेगा वहाँ पे कॉम्प्लेक्शन को भी ये क्या करेगा, बेहतर बनाएगा। क्योंकि मेनली होता क्या है जब हम इम्प्रूव वहाँ पे दे रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, ठीक है, रशियन बाथ दे रहे हैं, तो उससे जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो इम्प्रूव होगा जाके, क्योंकि हार्ट बात रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो जो स्किन की सेल्स होती हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वेसोडाइलेशन हो रहा है। अब जब वहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट सप्लाई होगी वो भी इंक्रीज होगी, स्किन भी फ्रेश और हेल्थी वहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो जितना अच्छा वहाँ पे ब्लड का फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे स्किन हेल्दी स्किन होगी जाके। ठीक, ठीक है, तो ये इसका कारण इम्प्रूव द कॉम्प्लेक्शन इम्प्योरिटीज। ठीक, नेक्स्ट हम अब रिमूव इम्प्योरिटीज इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग कारण रहते हैं जिससे क्या हो गया हमारी जो स्किन की हेल्थ होती है वो वहाँ पे इम्प्रूव होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ रिमूव होती हैं और वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंथेंस इम्यूनिटी। स्ट्रेंथेंस इम्यूनिटी का मतलब हो गया जब हम थर्मल वहाँ पे देंगे, थर्मल स्ट्रेस देंगे, तो उससे क्या होगा हमारा जो जब हम वहाँ पे स्टीम बाथ देंगे तो उसकी वजह से जो हमारा थर्मल स्ट्रेस रहता है वो स्टिमुलेट होता है। ठीक है,
और जो थर्मल स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा, जो हमारा इम्यून फंक्शन होता है वो भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, ऐसे समझ लो जब हम हीट एंड कोल्ड एक्सपोजर देंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो सपोर्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा है, जिससे क्या होगा वहाँ पे स्ट्रेस कम हो रहा है। इसके अलावा बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन होता है वो भी एक्टिवेट होती हैं। ठीक है, जिससे वहाँ पे इम्यून मार्कर्स होते हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं, लेकिन वहाँ पे डिजीज़ प्रिवेंशन की गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है इसे क्या करते हैं, एज ए सपोर्टिव थेरेपी यूज किया जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल थर्मल स्ट्रेस वहाँ पे बॉडी की जो अडाप्टिव रिस्पॉन्सनेस होती है उसको ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है वेट मैनेजमेंट सपोर्ट्स। तो वेट मैनेजमेंट सपोर्ट्स में क्या होगा, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। तो जब हम रशियन बात देंगे तो क्या होगा, हीट एक्सपोजर लगेगा, हीट एक्सपोजर से जो हमारी हीट होती है वो क्या करेंगे, कह सकते हैं वहाँ पे जो हमारी मेटाबॉलिज्म होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, मेनली होता क्या है, क्योंकि हमारा थर्मो रेगुलेशन एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा वो भी बढ़ जाता है, हार्ट भी ज़्यादा वर्क करने लगता है, हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ब्लड पंप करना पड़ता है। तो जो बॉडी का टेम्परेचर होगा उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, इसके अलावा बर्न्स कैलोरीज सपोर्टिव नॉट प्राइमरी थेरेपी। तो जो रशियन बात है, रशियन बात में कुछ कैलोरीज क्या होंगी वो बर्न होती हैं। ठीक है, लेकिन वेट लॉस का कह सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर वहाँ पे स्टीम बाथ देंगे तो स्टीम बाथ के दौरान क्या होगा, वहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा इंड्यूस्ड होगी। स्वेटिंग इंड्यूस्ड होगी तो जो टेम्परेरी वेट लॉस होने की वेट लॉस कह सकते हो सकता है। इसके अलावा परमानेंट वेट लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और वहाँ पे जो हेल्दी लाइफ स्टाइल होती है उसको भी फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जब हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे तभी सारी चीज़ें वहाँ पे बैलेंस बनी रहेंगी। ठीक है, तो ये था, मैंने जैसे बताया कि जो रशियन बात दे रहे हैं इससे क्या होगा, वहाँ पे जो स्वेटिंग वहाँ पे इम्प्रूव होगी, जिससे क्या होगा वहाँ पे सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, और वहाँ पे टेम्परेचर बॉडी का कह सकते हैं टेम्परेरी इंक्रीज होगा, और वहाँ पे मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो जाती है। तो ओवरऑल फिजिकल और मेंटल वेलबींग कह सकते हैं वहाँ पे पेशेंट होगा। ठीक है, तो ये था कह सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट होता है रशियन बात। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तुर्किश बात के बारे में। तुर्किश बात ये भी जैसे हमने रशियन बात बताया वैसे ही ये भी क्या रहता है, एक तुर्किश बात भी होता है। ठीक है, सेम कंडीशन रहती, कुछ थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तुर्किश बात होता क्या, वो भी एक कह सकते हैं, इसको और एक नाम से जाना जाता है हमाम। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, मॉइस्ट हीट थेरेपी देंगे। इसमें भी जो टेम्परेचर लिया जाएगा 40 to 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, और ह्यूमिडिटी 80 to 100% तक वहाँ पे ह्यूमिडिटी हो सकती है। तो इसका भी मेनली पर्पज़ वही रहता है, रिलैक्सेशन, बॉडी को क्लीन करना, और भी बहुत सारे इसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पे कह सकते हैं उससे कम रहेगा। टेम्परेचर मैंने वहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस तक बताया था, लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी 80 to 100% रहती है। स्टीम क्या रहेगी, पूरे कह सकते हैं रूम में वहाँ रहेगी, और वो जो पर्सन्स होगा धीरे धीरे जो वार्म इन्वायरमेंट होगा उसके कांटेक्ट में आता है। इससे क्या होगा, अब जो वार्म इन्वायरमेंट में आएगा उससे वहाँ पे जो बॉडी होगी वो रिलैक्स होगी। इसके अलावा बॉडी रिलैक्स होने के साथ साथ में स्वेटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जब स्वेटिंग शुरू हो जाएगी तो वहाँ पे जो स्किन होगी वो भी वहाँ पे सॉफ्ट होगी। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हीट क्या रहेगी, मॉडरेट रहती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी हाई रहेगी लेकिन हीट मॉडरेट रहेगी, जिससे क्या होगा वहाँ पे जेंटल स्वेटिंग होगी। वहाँ पे बताया था प्रोफ्यूज्ड स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, यहाँ पे जेंटल स्वेटिंग होगी। ठीक है, और प्लस बॉडी रिलैक्स करेगी, वहाँ पे जो टिश्यूज होंगे वो भी रिलैक्स करेंगे, और वहाँ पे जो सर्कुलेशन होगा वो भी इम्प्रूव होगा। सर्कुलेशन इसलिए इम्प्रूव होगा क्योंकि वहाँ पे भी टेम्परेचर है। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या काज करेगा, वेसोडाइलेशन काज करेगा। ठीक है, वेसोडाइलेशन काज करेगा, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, और वहाँ पे सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। तो सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो वहाँ पे जो
कह सकते हैं वहाँ की जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो भी इम्प्रूव होगी जाके, और वहाँ पे जो जितनी भी ब्लड सेल्स होंगे वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी वहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ सिमिलर टू स्टीम बाथ। तो ये भी मैंने बताया पहले, स्टीम बाथ की तरह सिमिलर होता है, बट द टेम्परेचर इज़ लोअर एंड ड्यूरेशन इज लॉन्गर मेकिंग इट मोर कंफर्टेबल एंड suitable फॉर पीपल हु कैन नॉट टॉलरेट इंटेंस स्टीम लाइक द रशियन बाथ। ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ पे क्या होगा, तुर्किश बाथ स्टीम बाथ जैसी कह सकते हैं एक टेक्निक्स रहती है। इसमें मेनली जो टेम्परेचर रहेगा वो वहाँ पे रशियन बाथ की अपेक्षा कम होगा, ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा। ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं ये रशियन बाथ की कंपेयर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, क्योंकि रशियन बाथ में क्या रहेगा, वहाँ पे टेम्परेचर मैंने बताया था 40 से 70 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। ठीक है। तो हीट वहाँ पे ज़्यादा इंटेंस रहेगी, और यहाँ पे जो तुर्किश बात रहेगी यहाँ पे क्या रहता है, जो हीट का इंटेंस रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि हीट यहाँ पे माइल्ड रहती है। यहाँ पे टेम्परेचर केवल 50 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे एक रिलैक्स होके बैठ सकता है। ठीक है। जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, कह सकते हैं जो ओल्ड एज पेशेंट रहेंगे, ठीक है, और या फिर जो हीट सेंसिटिव पेशेंट रहते हैं, ठीक है, वो भी इसे कह सकते हैं आराम से बेहतर वहाँ पे सहन कर सकते हैं, उसको टॉलरेट कर सकते हैं इतना टेम्परेचर। ठीक है। तो जो इसमें टेम्परेचर लो रहेगा, लॉन्गर एक्सपोजर रहेगा, जिससे क्या होगा वहाँ पे जो पर्सन है बेटर कंफर्टेबल फील करेगा, और वहाँ पे हीट टॉलरेंस भी रहेगा। ठीक है। वो जिससे वहाँ पे हीट को टॉलरेट भी कर सकें। ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, क्या क्या एम्फेसाइजेज हैं इसकी। ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास। बाकी अगर आप BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में आप प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एलोपैथिक अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है CCH। ठीक है। तो आप लोग CCH करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी 1 ईयर की फ़ी की बात की जाए तो 25,000 है, और प्लस ये 1 ईयर का ही कोर्स रहता है। ठीक है। तो 25,000 फीस है। तो अगर इस करने के इसके इच्छुक हैं तो आप लोग कर सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकेंगे, एलोपैथिक प्रैक्टिस भी आसानी से कर सकेंगे, एक लीगल वे में कह सकते हैं कर सकेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने लिए कह सकते हैं एक बेस्ट है, आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप कैसे मेडिकल स्टोर्स को कारपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपको एक कह सकते हैं आप वहाँ पे एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, और इसमें आपको डॉक्टर्स जो रहेंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो रहते हैं वो आपको वहाँ पे वीडियो कॉल पे कनेक्ट मिल सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट वीडियो कॉल पे उनसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है। ऑडियो पे भी बात कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है। पेशेंट के बारे में उसके साइन एंड सिम्टम्स बता करके उसके बारे में जानकारी दे करके पेशेंट के बारे में, या फिर उसकी रिपोर्ट्स को भेज करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये कोर्स करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी भी कंप्लीट फीस कितनी है, 25,000 रहती है। ठीक है। तो इतनी, तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स करने के इच्छुक हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ओके क्लास। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।